भगवत गीता क्लास में आज का श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 37। श्लोक है, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। संधि विच्छेद है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। संधि विच्छेद दोबारा। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। शब्दों का अर्थ है, रजोगुण समुद्भवः अर्थात रजोगुण से पैदा, एष अर्थात यह, काम अर्थात काम विकार, एष अर्थात यह, क्रोध अर्थात क्रोध, महाशनः अर्थात बहुत भोगी है, महापाप्मा अर्थात बड़ा पापी है, इह अर्थात इस संसार में, एनम अर्थात इसको, वैरिणम विद्धि अर्थात वैरी समझ। शब्दों का अर्थ दोबारा। समुद्भवः अर्थात रजोगुण से पैदा, एष अर्थात यह, काम अर्थात काम विकास अर्थात यह, क्रोध अर्थात क्रोध, महाशनः अर्थात बहुत भोगी है, महापाप्मा अर्थात बड़ा पापी है, इह अर्थात इस संसार में, एनम अर्थात इसको, वैरिणम विद्धि अर्थात वैरी समझ। श्लोक का अर्थ है, रजोगुण से पैदा यह काम विकार, यह क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, इस संसार में इसको वैरी समझ। कल के श्लोक में जैसे अर्जुन ने भगवान से ये बात पूछी है कि किसकी प्रेरणा से यह पुरुष पाप करता है, इच्छा न होते हुए भी, यह चोरी से भी, किस कारण से पुरुष पाप करते हैं। इसे तो हम मुरलियों के आधार से भी समझते हैं और भगवत गीता का तो खास सार ही है। एक तो
काम महाशत्रु है और दूसरा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। इसमें अर्जुन ने भगवान से जो बात पूछी है उसी का जवाब भगवान ने दिया है कि रजोगुण से पैदा यह काम विकार और यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है और इस संसार में इसको वैरी समझ। कल हमने इस श्लोक का अर्थ समझा था वैसे भी, इसलिए आज संक्षेप में इसे देखेंगे। रजोगुण की शुरुआत होती है द्वापर युग से, अर्थात जब से देहभान आया। यहाँ बात आई है पाप की और पाप का बाप है देहभान और देहभान की शुरुआत होती है द्वापर युग से। जैसे श्लोक के नीचे नोट के रूप में एक वाक्य लिखा हुआ है, ऐसे तो सत त्रेता युग में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी ही है, किंतु वे तो आत्मस्थ मन बुद्धि रूप आत्मा के संगी है। इस बात को समझने के लिए एक बार पहले श्लोक का जो क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है उसे भी देखते हैं। क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है द्वापुर से 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। श्लोक में कल के बात आई है कि पीछे से या चोरी से बलपूर्वक पुरुष पाप करता है और इसी का जवाब दिया है कि ये चोरी करने के लिए प्रेरित करने वाला डकैतों का मुखिया काम विकार है और उसके साथ साथ ही सत्यानाशी क्रोध भी भोगी भी है और वो पाप भी करवाता है। अर्थात ही सबसे पहले देहभान की शुरुआत होती है, विकारों की शुरुआत होती है देहभान के कारण और उसकी शुरुआत ही काम और क्रोध है, जिसके लिए बताया कि यही महापापी अंग है और विधर्मियों के संसार में इसे ही आत्मा का शत्रु समझो। इसी के लिए बताया है कि सतयुग और त्रेतायुग में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी है। अर्थात सतयुग त्रेतायुग में आत्मिक स्थिति है, मन बुद्धि जो है आत्मिक स्थिति में स्थिर रहती है, इसीलिए देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से, जिसे हम एडवांस कोर्स के आधार से समझे हैं कि वहां सतयुग में तो आंखों का प्यार होता है, इस तरह से विकारी कोई भी भावनाएं नहीं होती है। इसलिए सतयुग त्रेतायुग में स्वर्ग का जो शूट प्रैक्टिकल ब्रॉड ड्रामा का जो स्वर्ग है उसमें देवताओं के कर्म तो अकर्म होते हैं, लेकिन द्वापर युग से अलग अलग धर्मों के संग के रंग के कारण ही पाप बढ़ना शुरू होता है और उन पापों का मूल है एक तो देहभान अर्थात रजोगुण निर्माण हुआ और उससे ही काम और क्रोध जो पाप करवाने वाले भोगी विकार है उनकी शुरुआत होती है और वही सत्यानाशी भी है। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए सिलेक्टेड पॉइंट और मुरली के पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणः समुद्भवः
भगवान ने बोला, द्वापर के 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार व यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामान ही विनाश में आत्मा का महापातकी अंग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। ऐसे तो त्रेता युग में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी ही है, किंतु वे तो आत्मस्थ मन बुद्धि रूप आत्मा के संग ही है। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान ने बोला, द्वापर के 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार व यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामान ही विनाशी देह में आत्मा का महापातकी अंग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। ऐसे तो सत्त्रेता में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी ही है, किंतु वे तो आत्मस्थ मन बुद्धि रूप आत्मा के संग ही है। इसी श्लोक से रिलेटेड पॉइंट है VCD नंबर 2387, VCD नंबर 2387। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये द्वापर युग से द्वैतवादी युग से पैदा होते हैं, इनको नष्ट कर दे। तो देखो, भगवान ने कोई किसी व्यक्ति को हिंसा करने की बात नहीं कही है गीता में। भगवान ने कहा है कि शत्रु है, इसको भस्म कर दे, राख बना। कहते हैं शंकर ने राख बनाए। तो जब राख के कामदेव को भस्म किया, कि कोई बाहर का देवता था जिसको भस्म किया, अपने अंदर के काम को भस्म किया। और वो तो मुख्य डकैत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मंडली है डकैतों की। उस मुखिया को नष्ट कर दिया तो सब अपने आप भाग खड़े होंगे। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीते। इंद्रिय जीते, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीते। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1844, VCD नंबर 1844, 1 घंटा के बाद से। देवान आएगा तभी तो 5 विकारों की उत्पत्ति होगी। तो इन 5 विकारों पर विजय परमपिता परमात्मा शिव ने आकर के सिखाई। तो कृष्ण का नाम देने से ये महाभारत लड़ाई सिद्ध नहीं होती है। गीता में कौन सी लड़ाई बताई है? अरे गीता में तो साफ लिखा है, जह्येनम पापमानम। ये काम विकार महापापी है, इसको जीत ले। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से पैदा होने वाले हैं काम विकार और क्रोध विकार। सत्व गुण से इनकी पैदाइश नहीं होती है। ये सतयुग रचने वाले नहीं है।
सत्वगुण से सतयुग की स्थापना होगी। अभी के पॉइंट में जैसे हमने समझा, देहभान से ही विकार आते हैं, विकारों की शुरुआत होती है। और जैसे हम इसके पहले भी दूसरे अध्याय का श्लोक समझे थे कि कामनाएं उत्पन्न होती है संग के रंग से, और उससे कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। तो इसी तरह से श्लोक में भी यही बात है कि विधर्मियों के संग के रंग से ही एक तो देहभान आया, देहभान से काम विकार, और कामनाओं से फिर क्रोध, जो भोगी और पाप कराने वाला निर्माण होता है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 190, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 190। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप देह अभिमान। ये अभी तक समझ में नहीं आया है? ये समझ में नहीं आया। कोई भी पाप करेंगे, कोई भी विकार करेंगे, माने विपरीत, कार माने कार्य, जो भगवान के बताए हुए काम हैं, उन कामों के विपरीत जो भी काम करेंगे, माने रावण की मत पर है, रावण की मत का कोई भी काम करेंगे तो वो विकार है, वो ही पाप है, और उस पाप का बाप है देह अभिमान। देह अभिमान होगा तभी तो काम विकार भोगेंगे। देह अभिमान है ही नहीं, स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा हूं मैं, ये भी सामने आत्मा है, पक्की स्मृति हो गई। हम आपस में भाई बहन हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो भाई भाई में थोड़े विकार पैदा होता है। क्रोध है, क्रोध भी तब आता है ये नीचा है, मैं ऊंचा हूं, मैं राजा हूं, ये रंक है, ये दुश्मन है, ये भंगी है, मैं ब्राह्मण हूं, ये नीचे जाति का है, मैं ऊंचे जाति का हूं। ये नीचे जाति की भावना पैदा होती है, अपने को ऊंच समझने की भावना पैदा होती है, तब क्रोध पैदा होता है। इसने मेरे से ऐसे कैसे कह दिया, इसने मेरे को कैसे थप्पड़ मार दिया, इसने मेरे को क्यों छू दिया, तो क्रोध पैदा होता है। वो देह अभिमान भरा हुआ है, उसके पीछे कारण है देह अभिमान। लोभ आता है, लोभ के पीछे भी देह अभिमान भरा हुआ है। मुसलमान आए भारत में, किस लिए आए हैं? कौन सी दृष्टि लेके आए? लोभ की दृष्टि लेके आए। वहां रेगिस्तान में उनको कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था, काम विकार की अति होती जा रही थी। काम विकार को भोगने के लिए ऐशो आराम की चीजें चाहिए, कैसे पूर्ति करें? मजबूर हो गए वो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लोभ ने सत्यानाश कर दिया। मोह, मेरा लल्ला मेरे पेट से पैदा हुआ, मेरे से पेट से पैदा हुआ है, इसको तूने क्यों मारा, इसको गाली क्यों दी? मेरा लल्ला तो बहुत अच्छा है। अब समझ में आया? अब तू बड़ा होगा तब लल्ला होगा, तू तो इतना बड़ा होने ही वाला नहीं है जो लल्ला होगा, है? अरे इधर नहीं देखता है, वो लल्ला पैदा करेगा कि नहीं? अरे तूने तो उंगली दबा ली मुंह में, है? तो वो मोह का जो कारण है वो क्या हुआ? देह अभिमान, मेरी देह से पैदा हुआ लल्ला। ऐसे ही अहंकार,
पांचों विकार क्या, जो भी छठा विकार भी हो, सातवां भी हो, सभी विकारों का मूल है देह अभिमान। इसलिए रावण के सर के ऊपर गदा दिखाते हैं। वो देह अभिमान को मार दो तो पापों के बाप को ही खत्म कर दिया। पाप होंगे ही नहीं। अभी के पॉइंट में जैसे बताया कि देह भान के कारण ही पांच विकार आते हैं और उससे ही पाप होते हैं। जैसे हमने 35 नंबर श्लोक भी देखा था कि परधर्म से ही खतरनाक हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ देह भान आया, देह के भान से ही अलग अलग विकार आते हैं और वही फिर वैरी बन जाते हैं या तो विकर्म कराते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 3562, VCD नंबर 3562 9 मिनट्स के बाद। तो वो वाम मार्ग में गिरे तो पतित हो गए और फिर तो लगातार गिरते गए हो और फिर संग के रंग से कैरेक्टर बिगड़ते ही गए। क्योंकि वो ही पहले नंबर का कैरेक्टर जो द्वापर युग से शुरू हुआ, काम विकार, रजोगुणी है ना। रजो धर्म बढ़ाई देता है ना। वो काम विकार का कैरेक्टर सबसे खराब है, जो पैदा होता है देवभान से। क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आए द्वापर युग से, तो सब अपन को देह समझते हैं ना, आत्मा तो नहीं समझते। उनका देह भान तो खलास ही नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि आकर के देह का आधार लेते हैं। तो देहभान के कारण बाद में फिर काम विकार के पीछे क्रोध भी आ जाता है। काम विकार की पूर्ति नहीं आती तो नहीं होती है तो क्रोध आता है, लोभ भी आता है, फिर मोह भी आता है। और ये काम क्रोध लोभ मोह, ये देहभान, ये तो तुमको सतयुग में थे ही नहीं, क्योंकि तुम तो आत्माभिमानी थे। आत्माभिमानियों में तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात ही पैदा नहीं हो सकती। देहभान आता है तो ये पांच विकार। अभी के पॉइंट में भी श्लोक का सारी बताया है कि रजोगुण से ही जैसे देहभान आया, देहभान से विकार आए और फिर उसी से ही पाप होते हैं। लेकिन सतयुग में देहभान नहीं होता है, देवताएं आत्मिक स्थिति में होने के कारण वहां पाप या विकारों की बात नहीं है। इसके आगे कुछ मुरली पॉइंट्स है, उसे भी देखते हैं। मुरली तारीख है 18 अगस्त 1990। साकार मुरली डेट है 18 अगस्त 1990। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। दूसरा पॉइंट है मुरली तारीख
19 अगस्त 1968। मुरली तारीख 19 अगस्त 1968। देह अभिमान का विघ्न तो बहुत ही पड़ता है। देह अभिमान ऐसा है जो पागल कर देती है, कुछ न कुछ उल्टा काम करते ही रहते हैं। ऐसे लोग समझते ही नहीं है कि देहभान है। देही अभिमानी बनने की रौनक बहुत थोड़ों में है। तभी बाबा कहते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 19 अगस्त 1968। देह अभिमान का विघ्न तो बहुत ही पड़ता है। देह अभिमान ऐसा है जो पागल कर देती है, कुछ न कुछ उल्टा काम करते ही रहते हैं। ऐसे लोग समझते नहीं है कि देहभान है। देही अभिमानी बनने की रौनक बहुत थोड़ों में है। तभी बाबा कहते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है। अर्थात माया का जब वार होता है तो सबसे पहले देहभान आता है। देह का भान आने से ही जो बताया उल्टे काम हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। जो देहभान में है उन्हें ये बात रियलाइज नहीं होती है कि हम देहभान में है और हम विकर्म कर रहे। जैसे कि यहाँ बताया देह अभिमान पागल कर देता है। दूसरे अध्याय का जो हमने श्लोक देखा था, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, उसमें ये बात आई थी कि बुद्धि मूढ़ बन जाती है, मूर्ख बन जाते हैं। तो इसी तरह से स्मृति का, बुद्धि का नाश हो जाता है। और यहाँ मुरली में यही बात आई है कि देह अभिमान जो है पागल कर देता है, अर्थात बुद्धि का पूरा नाश कर देता है। और वही फिर विकार भी आते हैं, माया के कारण ही उल्टे काम होते हैं। और जैसे देही अभिमानी अर्थात आत्मिक स्थिति वालों की, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की रौनक बहुत थोड़ों में है, ऐसे बताया है। आगे का पॉइंट है मुरली तारीख 26 अगस्त 1968, मुरली डेट 26 अगस्त 1968। देह अभिमानी होने से रोना पड़ता है। विनाशी शरीर के पिछाड़ी रोते हैं। समझते भी है आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो तो रोने की दरकार नहीं। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। देह सहित देह के संबंध से बुद्धि का योग तोड़ो। आत्मा अभिमानी बनने से हंसने लायक बन जाते हो। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 26 अगस्त 1968। देह अभिमानी होने से रोना पड़ता है। विनाशी शरीर के पिछाड़ी रोते हैं। समझते भी है आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो तो रोने की दरकार नहीं। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। देह सहित देह के संबंध से बुद्धि का योग तोड़ो। आत्मा अभिमानी बनने से हंसने लायक बन जाते हो। तो इस पॉइंट में भी बात आई, जैसे ऊपर के पॉइंट में है कि देहभान से पागल हो जाते हैं, इसी तरह से देहभान है तो विकर्म होते हैं। विकर्म होते हैं तो फिर दुखी भी होते हैं, और दुखी होते हैं तभी रोते हैं। इसी के साथ जो बताया कि विनाशी शरीर के पिछाड़ी भी रोते हैं, तो ये सारी ही देह, देहभान, देह के संबंध,
इसी के कारण ही दुख निर्माण होता है। इसीलिए पॉइंट में ये बात बताई है कि बुद्धि का योग तोड़ो। आगे है श्लोकों का रिवीजन देखते हैं अभी। कल के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है तीसरे अध्याय का 33 से लेकर के 37 नंबर श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33 से श्लोक नंबर 37 तक कल के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है। पहले 33 नंबर श्लोक है रिवीजन के लिए। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात गीता का एडवांस ज्ञानी मनुष्य भी अपने पूर्वजन्मानुसार की गई पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग के निश्चित स्वभावानुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपनी ही प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं। इसमें प्रयत्नतः तू क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। इस पॉइंट में जो बात आई है, वैसे तो लिंक चल रही थी श्लोकों की कि अज्ञानी जिस तरह आसक्त होते हैं और ज्ञानियों को अनासक्त होकर कर्म करना है, राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करना है। इसी टॉपिक में यहाँ बात आई है जो भगवान ने समझाया है ज्ञानियों को कि प्रकृति के गुणों के कारण ही सब मनुष्य कर्म करते हैं, गुणों में आवर्तन होते हैं। इसमें श्लोक में ये बात आई है कि ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के कारण बरबस होकर के कर्म करते हैं और ऐसे समय में रोकथाम या बल प्रयोग कैसे कर सकते जब अपने और स्वभाव संस्कारों के वशीभूत होकर कोई कर्म करते हैं। इससे रिलेटेड हमने समझा था पॉइंट्स में कि अगर कोई संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार के साथी कोई भी इस तरह का कर्म करते हुए देखते हैं तो रोकथाम क्या करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। इसीलिए मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है, रिपोर्ट देनी है किसी का भी कोई विकर्म या अवगुण देखते हैं तो, दूसरा उन्हें सावधानी देनी है और तीसरा ग्लानि परचिंतन जैसा लॉ हाथ में नहीं उठाना है या तो सामना करने का लॉ हाथ में नहीं उठाना है। आगे का श्लोक है तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमागच्छेत् तो ही हस्य परिपंथिनो। भोग वाली इंद्रिय का राग और द्वेष उस विशेष इंद्रिय के विषय भोग में होता है। उन दोनों राग द्वेष के वश में न आए, क्योंकि वे दोनों इस आत्मा के शत्रु हैं। अर्थात ही राग और द्वेष जो है वो उस इंद्रिय के विषय भोग में होता है। अर्थात ही आसक्ति हो चाहे घृणा हो, वो कहीं ना कहीं जो चीज अच्छी लगती है तो वह बुद्धि का झुकाव होता है, जो चीज अच्छी नहीं लगती है तो वह घृणा या द्वेष के रूप में बुद्धि का झुकाव होता है। अर्थात ही दोनों तरफ से भी, चाहे व्यक्ति, पदार्थ या तो परिस्थितियां, ये सारी ही जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ये जब अच्छी लगती है तो भी बुद्धि का झुकाव होता है और नहीं अच्छी लगती है तो भी कहीं ना कहीं संकल्पों में द्वेष या घृणा आती है। तो आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकते हैं राग या द्वेष के प्रभाव में आने के कारण। इसी का समाधान ही
रेफरेंस श्लोक में बताया है दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। अध्याय सेकंड का श्लोक नंबर 48 में समत्वम योग उच्यते, अर्थात ही राग द्वेष या जय पराजय जैसी भी स्थिति हो सब में समान रहना है, क्योंकि वे दोनों ही इस आत्मा के शत्रु है। अर्थात ही बुद्धि को, मन बुद्धि की अवस्था को हिला देते हैं, दुखी कर देते हैं, विकर्म करा देते हैं, इसीलिए दोनों भी शत्रु है। और ऐसे समय में इसके लिए समाधान बताया है कि उदासीन वदासीन, अर्थात 9वें अध्याय का 9वां श्लोक और 14वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9, अध्याय 14 श्लोक नंबर 23, ये दोनों रेफरेंस श्लोक में साक्षी दृष्टा की बात बताई है कि उदासीन की भांति होकर के आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के साक्षी होकर के रहना है, अर्थात राग द्वेष कोई भी झुकाव में नहीं आना है। आगे का श्लोक है 35 नंबर श्लोक, 35 नंबर श्लोक। श्लोक है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म का पालन करने से सत रजादि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्वमयी प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपनी चेतन आत्मा के धर्म में देह त्याग रूप मरना श्रेष्ठ है। इस्लामी, बौद्धि आदि विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। इस श्लोक में जैसे बताया है, अभी तक जो श्लोक चल रहे थे उसमें खास तो दैहिक आसक्ति की जो बातें बताई है कि किस तरह साक्षी होना है, या तो फिर देहभान के कारण जिस तरह बरबस होके सब कर्म करते हैं, तो इसीलिए खास श्लोकों का सार बताया है आत्मिक स्थिति। जो इसमें बात आई है स्वधर्म का पालन करने से, अर्थात ही आत्मा का जो धर्म है वो स्वधर्म है, आत्मिक स्थिति, ये धर्म श्रेष्ठ है। और जड़त्वमय प्रकृति का जो धर्म है वो दुखदाई है, जिसके लिए ये बताया है। ऐसे दूसरा धर्म देह भान का धर्म, या तो देह भान वाले दूसरे धर्मों को अपनाना, उसमें कन्वर्ट होना, इससे तो अच्छा जो बताया है धरत परिये धर्म न छोड़िए। और ये देह अभिमानियों का धर्म खतरनाक है, अर्थात दूसरे धर्मों को अपनाते हैं प्रभावित होकर, कन्वर्ट होकर के, तो वो अपने धर्म में दुखी देंगे। दूसरी बात, इससे रिलेटेड जो हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझे थे उसमें शिव बाबा ने बात बताई थी कि नौकरी करते हैं अर्थात किसी के अंडर में रहते हैं, वो भी दुखदाई है, वो भी दूसरे धर्मों को अपनाना हुआ। इसी तरह से दूसरे धर्मों के अंडर दी कंट्रोल जाना, ये भी। तीसरा बताया था देह के संबंधी, देह के पदार्थों का भान, अर्थात देह से जुड़ी हुई जिन भी चीजों का भान है ये सभी परधर्म में ही आता है और ये सारे ही दुखदाई है, भयावह है। इसी के रेफरेंस में 18वें अध्याय का 47वां श्लोक हमने देखा था, जिसमें भी देहभान के लिए ही बताया था कि देहभान का जो धर्म है वो खतरनाक है, और इसी के लिए ही उपाय बताया था। देहभान से दुख होता है, खतरनाक है, भयावह है, और इसी का उपाय दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय सेकंड का श्लोक नंबर 14 में जो नेहाभिक्रम नाशोस्ति श्लोक है उसमें बताया है आत्मिक स्थिति का। इस कर्म योग का अभ्यास जो है वो बड़े ते बड़े महान भय से रक्षा करता है। आगे
इस हफ्ते आगे के टॉपिक का श्लोक हम जो देख रहे थे 36वें श्लोक से 43 श्लोक तक, 36 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक तक टॉपिक अभी चेंज हुआ है। इसमें हेडिंग है काम के निरोध का विषय। 35वें श्लोक में देहभान को त्यागने की बात आई है, स्वधर्म को पालन करने की। और ऐसे जो देहभान वाले धर्म किस तरह खतरनाक है, और देहभान से ही पापों की शुरुआत होती है, और पाप देहभान से ही पहले विकार आता है, काम विकार, और उसे रोकने का जो विषय है, उसके उपाय, उसकी निर्मिति के कारण, ये सारे ही इस टॉपिक के श्लोक में बताए हैं। पहला श्लोक के इसमें 36 नंबर श्लोक, 36 नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। व्यभिचारी ऋष्णिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव, इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है? द्वैतवादी द्वापुर से क्या सभी विदेशी विधर्मी निमित्त है? इसमें जो ऋष्णिवंशी यादव में जन्मे है बम बम महादेव, यादव शब्द के यहाँ नोट के लिए एक निशानी लगी हुई है, जिसका क्लैरिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है। ऋष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल्स है, जो रजोगुनी और तामसी, कामी, क्रोधी, इस्लामी व क्रिश्चियंस की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। ये तो यादवों का क्लैरिफिकेशन है। और अर्जुन ने भगवान से बात पूछी है कि किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप करता है। न चाहते हुए भी, चोरी से भी उससे पाप होता है। उसी का समाधान भगवान ने अगले श्लोक में दिया है। 37 नंबर श्लोक, 37 नंबर श्लोक है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम मिह वैरिणम। द्वापर से 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। नीचे नोट लिखा है, ऐसे तो सत त्रेता युग में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी ही है, किंतु वे तो आत्मस्थ मन बुद्धि रूप आत्मा के संगी है। तो सतयुग त्रेता युग में देहभान नहीं होता है, आत्मिक स्थिति है। और द्वापर से देहभान आने के कारण पापों की शुरुआत होती है, और यही काम और क्रोध जो संसार में दोनों भी वैरी है, अर्थात आत्मा के बड़े शत्रु है। यही सप्ताह के श्लोकों का रिवीजन है। अभी बेसिक कोर्स का रिवीजन देखते हैं। बेसिक कोर्स में इस हफ्ते हमने, वैसे तो 3 लोक के चित्र में बात चल रही है सृष्टि के आयु की। इसमें हमने जो अभी तक समझा था गीता के श्लोकों के आधार से,
जो शब्द आए हैं उसमें समय तो दर्शाया गया है, लेकिन गीता में काल चक्र का जो समय है वो एक्यूरेट स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने वर्षों का सृष्टि का चक्र है। गीता भगवान के द्वारा बोली हुई है, लेकिन लिखी गई है मनुष्यों के द्वारा। ओरली भगवान ने बोला, लिखा मनुष्यों ने है। इसीलिए ही गीता में जिस तरह से स्पष्टता आनी चाहिए थी वो स्पष्टता नहीं आई है। उसके आगे जैसे धर्म पिताओं ने किताब लिखा, तो वैसे ही यहाँ भी मनुष्यों ने गीता को लिखा है। तो जिन्होंने लिखा, जैसे कहा जाता है कवि के समझे रवि, इस हिसाब से जिन्होंने वो लिखा वो कवि और जिन्होंने बोला वो रवि, वो दोनों भी सामने नहीं है, तो फिर गीता की स्पष्टता कैसे सिद्ध होगी? मनुष्यों ने जो इसके बाद अलग अलग टीकाएं बनाई है वो सारी ही एक दूसरे को काटती है, अर्थात उनमें विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास गीता का जो निर्माण हुआ है वो कब खत्म होगा और सच्चाई का कैसे पता चलेगा? क्योंकि रवि या कवि दोनों, जब तक दोनों में से कोई सामने न हो तब तक स्पष्टता नहीं आ सकती है। और इसी के लिए ही कवि जो है वो मनुष्य, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते आते भूल जाते हैं। इसीलिए ही भगवान स्वयं ही इन रहस्यों को खोल सकते हैं, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। अर्थात भगवान स्वयं ही गीता में जो बात आई है 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कि ज्ञान दीपक देते हैं भगवान, और उसके द्वारा ही सारी बातों का रहस्य भगवान स्वयं ही आकर के ओरली सुनाते हैं, बताते हैं। इसी के लिए ही गीता में फिर प्रश्न यह आता है कि भगवान स्वयं आकर के तो बताते हैं, लेकिन गीता जो हिंदू धर्म का मुख्य शास्त्र है, जिसका अभी तक रेफरेंस लेके हम समझ रहे हैं, तो क्या वो गीता झूठी है या उसमें जो लिखी हुई बातें वो झूठी है? तो ऐसी बात नहीं है। जैसे ही आटे में नमक मिसल सच्चाई है, वो सच्चाई पूरी नष्ट नहीं हुई है, लोप हुई है। और इसी के लिए ही भगवान ने ही गीता में ये बात बोली है 4थे अध्याय के 2 श्लोक में, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 2 में ये बात बोली है कि भगवान आकर के जो प्राचीन योग नष्ट हुआ है उसे ही भगवान स्वयं आकर के बताते हैं। अर्थात 4थे अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 3 में इस बात को बताया है कि यही प्राचीन योग का रहस्य जो है वो भगवान आकर के बताते हैं। अब भगवान ने आकर के इस सृष्टि की आयु के संबंधित जो स्वयं आकर के बताते हैं उस रहस्य को, वो क्या रहस्य भगवान ने खोला है? यही रहस्य खोलते हैं कि सृष्टि लाखों वर्ष की नहीं है, जो अभी तक गलतफहमी के रूप में मान्यता चल रही थी। तो भगवान ने इस रहस्य को उजागर किया कि सृष्टि केवल 5000 वर्ष की है, और ये सृष्टि रूपी नाटक जो 5000 वर्ष का है उसकी हुबहू पुनरावृत्ति होती है। और यही सृष्टि रूपी नाटक का जो 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसे ही 4 युग कहा जाता है, जिसकी यादगार रूप में स्वस्तिक की निशानी दिखाई जाती है, जो स्वस्तिक का चिन्ह भी 4 समान भागों में बांटा हुआ है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये सृष्टि रूपी नाटक के 4 भाग हैं। अब इसके रूप में ही
जो स्वस्तिक चिन्ह दिखाया जाता है, ये हिंदुओं में भी मान्यता है। साथ साथ कई ऐसे धर्म है, कई ऐसे देश है जो स्वस्तिक को अलग अलग डिजाइन के रूप में मानते हैं। अब प्रश्न आता है कि स्वस्तिक का चिन्ह जो शुभ रूप में, शुभ चिन्ह के रूप में पूजाओं में, मंदिरों में उपयोग किया जाता है, शुभ संकेत के रूप में माना जाता है, तो इसका क्या कारण है? जो पंडित, पुजारी, विद्वान, साधु संत इस स्वस्तिक को शुभ मानते हैं, तो क्या वो स्वस्तिक के रहस्य को जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि वो स्वयं जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। इसीलिए इन रहस्यों को कोई भी मनुष्य नहीं बता सकते हैं। और इसे ही स्वस्तिक ये शुभ कैसे हुआ, क्यों माना जाता है, इस रहस्य को ही जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है भगवान, वही स्वयं आकर के इस स्वस्तिक के रहस्य का राज खोलते हैं। अब प्रश्न फिर आता है कि क्या स्वस्तिक का चिन्ह रखने मात्र से ही शुभ हो सकता है? अगर ऐसे है तो सभी चिन्ह ही निकालते रहेंगे, कर्मों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा, जबकि कर्म करने से ही शुभ या अशुभ कर्मों पे डिपेंड है। तो फिर स्वस्तिक का ये जो चिन्ह है, इसको रखने के पीछे का राज क्या है? अभी तक हमने जैसे समझा, स्वस्तिक ये सृष्टि चक्र के 4 युगों से जुड़ी हुई निशानी है, और इसी रहस्य को ही भगवान आकर के बताते हैं कि स्वस्तिक के केवल चिन्ह रखने मात्र से ही नहीं खुलेगा राज, बल्कि ये जो सृष्टि चक्र है, जो स्वस्तिक से जुड़ा हुआ है, या स्वस्तिक सृष्टि चक्र के इस सृष्टि रूपी नाटक से जुड़ा हुआ है, तो उस रहस्य को जानकर उस अनुसार कर्मों को सुधारना होगा। अब उस राज को भी भगवान ही आकर के खोल रहे हैं कि सृष्टि चक्र में क्या राज है। सबसे पहला राज सृष्टि चक्र का है कि ये सृष्टि रूपी अद्भुत नाटक है, ये मनुष्य सृष्टि का अद्भुत नाटक है, जिसके बारे में भगवत गीता में भी ये बात आई है, और भगवान भी इस रहस्य को बता रहे हैं कि ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। अर्थात यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, बल्कि भगवत गीता में 13वें अध्याय के 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 में ये बात आई है, पुरुषः प्रकृतिस्तो हि। अर्थात ही ये आत्मा जो है वो पुरुष है, जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है। आत्मा पुरुष है और शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है वो प्रकृति है, और आत्मा प्रकृति के गुणों में आसक्त होने के कारण ही जन्म का कारण बन जाता है। अब इस सृष्टि रूपी नाटक में ये जो आत्मा और शरीर अर्थात प्रकृति और पुरुष के द्वारा ये जो नाटक चलता है, इसमें आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के अपना अलग अलग पार्ट निभाती है। इसे ही विलियम शेक्सपियर ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि आप एक किरदार है, किरदार अर्थात एक्टर है, पार्टधारी है, और ये दुनिया एक रंगमंच है। अब जैसे नाटक में जो एक्टर्स होते हैं वो अलग अलग वेशभूषा धारण करके, अलग अलग पोशाक वस्त्र धारण करके पार्ट बजाते हैं, इसी तरह से ही आत्मा भी अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र धारण करके, अलग अलग शरीर धारण करके जन्म लेती है और फिर शरीर छोड़ती है। ये जो आत्मा शरीर रूपी शरीर धारण करती है, जैसे एक्टर्स पोशाक धारण करते हैं, ऐसे आत्मा रूपी एक्टर शरीर धारण करती है, और यही शरीर रूपी कपड़ा है जिसके बारे में ही गीता में उल्लेख आया है।
अध्याय 2 का 22वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22 में ये बात आई है, आत्मा का शरीर वस्त्र है। श्लोक जो बोला है गीता में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। श्लोक नंबर अध्याय 2 का 22 नंबर श्लोक, इसमें उल्लेख आया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया ग्रहण करता है, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया धारण करती है। तो यह आत्मा पार्टधारी है। जैसे जन्म लेती है, शरीर धारण की, नया वस्त्र धारण किया, नया पार्ट शुरू हुआ। जब शरीर छोड़ती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस जन्म का उसका पार्ट खत्म हुआ। उस शरीर रूपी वस्त्र, उस शरीर रूपी कपड़ा पुराना होने पर वो छोड़ती है और नया धारण करती है। अब प्रश्न है कि फिर आत्मा जो है, ये शरीर रूपी कितने चोले धारण करती है, अर्थात कितने जन्म लेती है, और ये जन्म मरण का चक्र कैसे चलता है, आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। अब इसे भी समझना है कि आत्मा किस तरह से पार्ट बजाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। आज की दुनिया में इस बात को कोई भी नहीं जानते हैं कि हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टर है या पार्टधारी है। अब कईयों को ये लगेगा कि आखिर ये सब समझने से हमें क्या फायदा है। जैसे दुनिया में भी कोई नाटक होता है, तो नाटक में कौन एक्टर है, कौन विलियन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, साइड एक्टर कौन है, ये जानने की सभी को इच्छा रहती है। तो इसी तरह से इस सृष्टि रूपी नाटक, जो इतना बेहद विशाल 5000 वर्ष का नाटक है, इतनी बड़े सृष्टि में इतने सारी जनसंख्या सभी एक्टर से पार्टधारी है, तो इस नाटक को बनाने वाला डायरेक्टर कौन है, इसमें मुख्य एक्टर्स कौन है, इसे जानना जरूरी है। और अगर मैं आत्मा इस मंच पर पार्टधारी हूँ, ये अभी तक हमने समझा, तो मेरा इस नाटक में क्या पार्ट है, और क्या ये पार्ट जो आत्मा में रिकॉर्ड हो गया, ये पार्ट बदली हो सकता है। ये सब जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई एक्टर को जानकारी नहीं है मेरा पार्ट क्या है, तो स्टेज पे जाके क्या पार्ट बजाएगा। इसीलिए ही इससे जानना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य जीवन जो है जानवरों की तरह होगा कि आए जीवन में खाए पिए और जीवन खत्म हुआ। और इसे ही, इस राज को भी भगवान आकर के खोलते हैं कि सृष्टि रूपी इस नाटक की किस तरह से चक्र चलता है। इस सृष्टि रूपी नाटक के 4 सीन है, जिसे 4 अवस्थाएं बोला है। इस सृष्टि पर हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। जैसे मनुष्य का जीवन में बचपन, किशोर अवस्था, जवानी, बूढ़ापा, इसी तरह से ये सृष्टि भी उसी से तुलना की हुई है। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता युग, रजो प्रधान द्वापर युग और तमो प्रधान कलयुग। इस तरह से ही जैसे कोई मकान शुरू में अच्छा सुखदायी होता है और पुराना होने पर जर्जरीभूत होता है, तो ये सृष्टि भी इस तरह से 4 अवस्थाओं से, 4 युगों से प्रसारित होके कलयुग अंत में दुखदायी जर्जरीभूत हो जाती है। जैसे ये सृष्टि रूपी नाटक के 4 सीन है, तो आत्मा भी इस नाटक की पार्टधारी है। तो आत्मा किस तरह से 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है, जैसे सृष्टि का चक्र घूमता है, उसी के साथ ही आत्मा का भी जन्म मरण का चक्र घूमता है। आत्मा भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। जैसे नई सृष्टि शुरुआत हुई, इसके लिए हमने श्लोक देखा था कि परम धाम से आत्माओं को सृष्टि की शुरुआत में छोड़ते हैं परमात्मा,
और कलयुग अंत में अर्थात रात्रि के अंत में आत्माएं फिर वापस अपने धाम लौटने का समय होता है। लेकिन इसके पहले जैसे आत्मा जब इस सृष्टि पर उतरती है तो उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता है। कारण हमने देखा कि जैसे ही शरीर का आधार लिया तो आत्मा प्रकृति के गुणों में आसक्त होने के कारण इसी सृष्टि में उलझ जाती है, और जब उलझ जाती है तो जन्म मरण के चक्र में आते आते सुख भोगते भोगते ही आत्मा रूपी बीज जो है वो कमजोर हो जाता है। जैसे बीज बार बार बोते बोते फसल या उपज निकलने की क्षमता कम होती है, ऐसे आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आने के कारण कमजोर हो जाती है। उसकी ये जो कमजोरी है, क्षीणता है, या तो आत्मा की जो संपन्नता है, शक्तिशालीपना है, इसे ही आत्मा की कला के रूप में बोला जाता है। आत्मा सतयुग में 16 कला संपन्न होती है और त्रेता में 8, 12, 14 कला, द्वापर युग में 8 कला और कलयुग अंत में कलाहीन बन जाती है आत्मा। एक कला होती क्या है? आत्मा की कला अर्थात ही आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट या नाप है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं, अमावस्या में चंद्रमा पूरा अंधेरे वाला होता है, उसकी रोशनी बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में फुल हो जाता है, तो 16 कला संपूर्ण चंद्रमा में पूर्णिमा में पूरी रोशनी होती है। उसका ये सर्कल जैसे चलता है अमावस्या पूर्णिमा का, इसी तरह से आत्मा में जब ज्ञान की रोशनी पूरी भरी पूरी है तो सतयुग की शुरुआत में वो कला संपन्न होती है, और जन्म मरण के चक्र में आते आते ज्ञान की रोशनी, समझ की शक्ति पूरी कम हो जाती है, अर्थात ही आत्मा कलाहीन बन जाती है। अब जब पूरी आत्मा कलाहीन बन गई कलयुग अंत में, तो फिर क्या आत्मा दोबारा अपनी पावर को भर सकती है? फिर से वैसी आत्मा की रोशनी कैसे आएगी? क्या यह संभव है कि आत्मा फिर से संपन्न हो जाए? तो इसे समझने के लिए ही पहले तो भगवान आकर के मनुष्यों के अंदर से आत्मा का जो जन्म मरण के चक्र का रहस्य है उसे खोलते हैं। आत्मा में पावर कैसे भरती है, इसे समझने के लिए ही आत्मा के जन्म मरण के चक्र को, जन्म मरण की कहानी को जानना जरूरी है। तो मनुष्य आत्मा जो है वो 84 जन्म लेती है, लेकिन इसके बारे में ही जैसे गलतफहमी लोगों में, मनुष्यों में बैठी हुई है, यही गलतफहमी बैठे रहती है कि वास्तव में आत्मा हर युग में कैसे जन्म लेती है और कैसे 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। मनुष्यों का ये जो जन्म मरण की कहानी है, इसे समझने का कईयों ने प्रयास किया, लेकिन ये जन्म और मृत्यु के बाद क्या होता है, इस रहस्य को कोई भी नहीं ढूंढ पाए। क्यों? क्योंकि इसे हमने पहले भी समझा है। मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, और भगवान ही आकर के ये जन्म मरण के रहस्यों को बताते हैं, जिसके लिए भगवत गीता में 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5 में यह बात आई है कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। तो भगवान ये जन्मों के रहस्यों का पहला भ्रम यही मिटाते हैं कि मनुष्य आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है, और पशु पंछियों के रूप में मनुष्य आत्मा जन्म नहीं लेती है। अर्थात ही मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं,
पशु पंछी योनियों में नहीं, बल्कि केवल 84 जन्म मनुष्य जन्म ही लेती है। अब जब मनुष्य जन्म ही लेती है, फिर ये जो मान्यता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, अर्थात मनुष्य जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है, एक ही जन्म मनुष्य का मिलता है। इस तरह से जो प्रचलन हुआ है, गाया जाता है, तो क्या ये मान्यता झूठ है? नहीं, ये मान्यता झूठ नहीं है। फिर ये सच है तो कैसे सच है? 5000 वर्ष के ड्रामा में जब मनुष्य आत्मा भ्रमण करती है, तो जन्म मरण के चक्र में आते आते कलाएं उसकी जब पूरी कम हो जाती है, अर्थात तमोगुण बढ़ने पर मनुष्य असुर होता है और सत्वगुण बढ़ने पर देवता कहलाता है। तो जब पूरी आत्मा की रोशनी कम हो गई, अंधकार छा गया, कलाहीन दुखदाई हो गया मनुष्य, तो उस समय में ही कोई ऐसा जन्म है एक, जब पूरे अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। वो कौन सा जन्म है जिसमें परम पद पाने का, देवता बनने का सौभाग्य मिलता है? और ऐसा कौन सा जन्म है जिसमें आत्मा को पूरी रोशनी मिल सकती है? वो कैसे उस पावर को भरता है? इसे जानने के लिए ही सृष्टि चक्र के साथ ही मनुष्यों का जो जन्म का चक्र चलता है, ये दोनों कहानियों को जानना जरूरी है। और उसे ही हम अगले क्लास में अगले हफ्ते देखेंगे। ये बेसिक कोर्स का लिंक सहित रिवीजन है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।